तर त्याबद्दल आपण माहिती देणार आहोत. ओके. त्याच्यानंतर ऍव्हरेजचे तुम्हाला आणखी एक दुसरी ऍक्टिव्हिटी आहे ऍव्हरेज म्हणून, सरासरी कसं काढायचं एम ब्लॉकचा वापर करून, ते पण तुम्हाला स्वतःहून तयार करायचं आहे. ओके. तर हे तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप तिथे दिलेलं आहे, पीडीएफ त्या प्रिंटआउट्सवर दिलेलं आहे, ते तुम्हाला बघून तयार करायचं आहे. सध्या आज आपण फक्त एकच ऍक्टिव्हिटी घेणार आहोत, वॉक इन पांडा ही ऍक्टिव्हिटी. हे कसं तयार करून घ्यायची एम ब्लॉकचा वापर करून, हेच आपण तयार करून घेणार आहे. ओके, ठीक है. तो शुभम सर स्टार्ट कर सकते हो. अच्छा, तो बच्चों अपन आज जो एक्टिविटी है वो वॉकिंग पांडा वाली एक्टिविटी करने वाले हैं. तो इसमें हम लोग कोडिंग की हेल्प से जो अनलॉक है ऐप के ऊपर हम लोग कोडिंग करेंगे और अपने पांडा को वॉक करते हुए देखेंगे. राइट. तो मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं सारे इंस्ट्रक्शंस बताता हूँ कि हम लोगों को ऐप कैसे डाउनलोड करना है. और तो उसके लिए आप सभी को प्ले स्टोर आपने सभी को पता होगा, हमारे फ़ोन में प्ले स्टोर होता है. मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? आप अपने चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हो. स्क्रीन दिख रहा है? ओके, ठीक है, ठीक है, सभी को दिख रहा है. राइट. तो सबको सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको आपके फ़ोन में प्ले स्टोर पे जाना है. तो ये हमारा प्ले स्टोर है. आप जैसे ही प्ले स्टोर ओपन करोगे तो आपको ऊपर की साइड में सर्च का ऑप्शन आएगा यहाँ पर. तो जैसे ही सर्च पे आप क्लिक करोगे वहाँ पे आपको लिखना है एम ब्लॉक. राइट. एम ब्लॉक पे आप जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको एक आइकॉन आएगा जिसमें आपको एक छोटा सा पांडा बना हुआ दिखेगा और आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है. अभी ये ऐप मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पर ओपन का साइन आ रहा है. तो मैं जस्ट इसको ओपन करता हूँ. राइट. तो अभी मेरा ऑलरेडी ओपन था, तो मैं देखता हूँ, वापस बैक जाता हूँ. ओपन करने के बाद में पहली बार में आपका जो स्क्रीन है वो इस तरीके से दिखेगा. ठीक है. अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक लर्न का और एक कोडिंग का. ठीक है. तो अभी हमें क्या करना है, कोडिंग करना है. राइट. तो कोडिंग करने के लिए हम लोग कोडिंग वाले ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे. तो जैसे हम लोग कोडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास में यहाँ पर इस टाइप का जो है विंडो ओपन होता है. अभी यहाँ क्या हो रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम बने हुए हैं. ठीक है. तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने प्रोग्राम कैसे बनाया. तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो प्रोग्राम करने वाले हैं आज के दिन, वॉकिंग पांडा. ठीक है. तो इसमें जो स्टेप्स है वो आप सभी को प्रिंट आउट मिले होंगे अपने अपने स्कूल से. तो हम लोग देखते हैं कि वो सारे स्टेप्स हम लोग जब कंप्लीट करते हैं तो हमारा प्रोग्राम कैसे चलता है. राइट. तो अभी मैं जस्ट आपको पहले इसको रन करके आपको बताता हूँ. तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मेरा प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है. तो मैं जस्ट अभी आपको मेरे प्रोग्राम को रन करके बताता हूँ. दिख रहा है सभी को? सर्वांना दिसत आहे बघा, सरांनी चालू केलेलं आहे ऍपवर वॉकिंग पांडा हा एक ऍक्टिव्हिटी तयार केलेली आहे सरांनी. ओके. दिख रहा है सबको? आप लोग अपने चैट बॉक्स में यस कर सकते हैं. ओके. तो आज हम लोग यही एक्टिविटी करने वाले हैं अपने अपने फोन पर. ओके. तो हम लोग शुरू कर. आज हाँ आपण सर, आप. वॉकिंग पांडा ही ऍक्टिव्हिटी करून घेणार आहोत. ठीक आहे. त्याबद्दल पूर्ण माहिती दिली जाईल. तर तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप दिलाय सरांनी, माहिती सांगितली की तुम्हाला आधी प्ले स्टोअरला जायचं आहे, एम ब्लॉक असं सर्च करायचं आहे आणि पहिला जो ऍप येईल, जो पांड्याची फोटो असणार तिथं, तो ऍप तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचा आहे. डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला डायरेक्टली बघा कोडिंग दिसत असेल तुम्हाला, लर्न आणि कोडिंग. तर कोडिंगवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला एक प्लसचा साईन दिसेल, बेरजेचा साईन. त्या प्लस साईनवर तुम्हाला नवीन ऍक्टिव्हिटी किंवा प्रोग्राम तयार करण्यासाठी त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. ओके. ठीक है. चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वॉकिंग पांडा का एक्टिविटी. तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि आपको इस प्लस के साइन पे क्लिक करना है. तो आपकी स्क्रीन इस तरीके से लोड होगी और आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन आएगी.
तो अभी हमें क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ कैंसिल का ऑप्शन है, अभी हमको कोई भी डिवाइस इसमें सिलेक्ट नहीं करना है, तो हम लोग सिर्फ क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरीके से विंडो ओपन होगा, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या है कि आपके पास में उल्टे हाथ पे आप अगर देखेंगे तो उल्टे हाथ पे आपको कुछ अलग अलग कलर के आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं, जिनके साथ में कुछ ना कुछ लिखा भी है। जैसे ब्लू कलर के डॉट के साथ में मोशन लिखा हुआ है, और पर्पल कलर के ब्लॉक के साथ में लुक्स लिखा हुआ है, फिर पिंक में साउंड है, फिर इवेंट है, कंट्रोल है, सेंसिंग है। तो ऐसे ये सारे क्या है, अलग अलग ब्लॉक। इन सभी ब्लॉक का अपना अपना एक मीनिंग होता है, ओके। और जो भी हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं या फिर प्रोग्राम लिखने वाले हैं ब्लॉक्स की हेल्प से, तो उसके लिए आपको एक बड़ा सा ये जो ब्लू कलर का विंडो दिख रहा है, ये होता है आपका कोडिंग करने का सेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग ब्लॉक कोडिंग करते हैं और ब्लॉक बाय ब्लॉक आपके प्रोग्राम को लिखते हैं और उसके बाद में रन करते हैं, ठीक है। अब उसी के साथ साथ नीचे की साइड में आपको सीधे हाथ की तरफ 3 और अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो जिसमें एक सबसे पहला है ग्रीन फ्लैग, ठीक है। तो आप कोई भी चीज शुरू करते हो तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे ग्रीन फ्लैग दिया दिया हुआ है, और रेड वाला जो साइन है वो है स्टॉप का है, ठीक है। और इसके पड़ोस में एक और ब्लॉक है जो कि है जूम इन और जूम आउट। जूम इन मतलब जब आप आपका प्रोग्राम पूरी बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहोगे तब आपको जूम इन करना है, और जूम आउट करके हम लोग कोडिंग करते हैं। मतलब जो अभी विंडो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है वो ऐसी रहेगी, ठीक है। तो जिन बच्चों को मराठी में चाहिए है तो अभी प्रदीप सर बताएंगे। ओके, तर एम ब्लॉक हा ऍप आपण लहान गेम्स, छोटे छोटे गेम्स तयार करायला उपयोग करतो. त्याचबरोबर छोटे छोटे एनिमेशन्स आणि स्टोरीज म्हणजे कहाणी तयार करण्याकरिता आपण एम ब्लॉक ह्या ऍपचा यूज करतो. ओके, त्यासाठी स्क्रॅच पण एक दुसरा ऍप आहे, पण सध्या आपण एम ब्लॉक शिकत आहे. एम ब्लॉक मध्ये बघा, लेफ्ट साइडला म्हणजे तुमच्या डावी बाजूला वरती मोशन हा पहिला ब्लॉक लिहिला आहे. मोशनच्या नंतर लुक्स, साऊंड, इव्हेंट्स आणि कंट्रोल ह्या ब्लॉक्स बद्दल आपण माहिती घेऊ. यांना म्हणतात ब्लॉक्स. प्रत्येक ब्लॉकचा हा वेगळा कलर असतो. मोशनचा कलर वेगळा असेल बघा, लुक्सचा कलर वेगळा आहे, साउंडचा. आता मोशनवर क्लिक करा सर, एकदम मोशन पर क्लिक कीजिए आप. अभी आप मोशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ब्लॉक्स आ जाएंगे, ठीक है. जैसे मूव 10 स्टेप, मूव 10 स्टेप आलं, ठीक आहे. मूव म्हणजे एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर नेणे, कुणाला तर आपल्या स्प्राइटला किंवा पांडाला, ठीक आहे. अशा प्रकारे प्रत्येक ब्लॉकचा एक मिनिंग असतो, एक अर्थ असतो. तो अर्थ त्या ब्लॉक्सवर लिहिलेला असतो. मोशनचा अर्थ म्हणजे हालचाल करणे, आपल्या स्प्राइटला किंवा कॅरेक्टरला एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर नेणे, त्याचाच अर्थ मोशन असं समजूया, ठीक आहे. त्याच्या खाली आहे लुक, साऊंड, इव्हेंट्स, कंट्रोल्स. ओके, हे सर्व ब्लॉक्स आपण स्टेप बाय स्टेप समजूया, ठीक आहे. त्याच्यानंतर काय करायचं, तुम्हाला ग्रीन फ्लॅग दिसत असेल, ठीक आहे. कुठं तर सर्वात खाली राईट साईडला सर्वात खाली 3 ब्लॉक्स आहेत. पहिला आहे ग्रीन फ्लॅग, दुसरा आहे रेड डॉट स्क्वेअर मध्ये, ठीक आहे. तर जो ग्रीन फ्लॅग आहे तो आपण प्रोग्राम चालू करण्याकरिता यूज करतो, बरोबर. त्याचबरोबर जो रेड कलरचा, लाल कलरचा डॉट आहे स्क्वेअर मध्ये, तो आपण आपला प्रोग्राम बंद करण्याकरिता यूज करतो. ओके, समजलं एवढं? ओके सर, स्टार्ट कर सकते. सो मैं बच्चों आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप लोग अभी जो हिंदी और मराठी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, या फिर हिंदी में ही हम अगर सेशन कंप्लीट करते हैं तो आपको चलेगा? तो ऐसा जिसको समझ में आ रहा है वो अपने चैट बॉक्स में यस लिख दे, और जिन्हें नहीं आ रहा है वो नो लिख सकते हैं। हम लोग हिंदी में स्टार्ट करें, ठीक है। तो अभी हम लोग जैसा कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश, सॉरी हिंदी और मराठी, हम लोग वैसे ही कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, ठीक है, गुड। ऑलमोस्ट सबको समझ आ रहा है? चलो, तो अभी हम लोग अपना जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सब अपने साथ में जो आप लोगों को एक प्रिंट आउट्स मिले हैं अपने स्कूल से, वो लेकर बैठे हैं? अगर बैठे हैं तो आप लोग अपने अपने चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें। तो उसमें आप लोग देखोगे तो जो सबसे पहला वाला स्क्रीन है उसमें आपको इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर आपका बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। बैकग्राउंड मतलब यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा। बैकग्राउंड मतलब जो हमारा पांडा है, पांडा के बैकग्राउंड में हमें क्या दिखना चाहिए। ठीक है, तो जो पांडा होता है वो पांडा रहता है कहाँ पे? कोई बताएगा मुझे चैट बॉक्स में लिख के? किसी का आंसर नहीं आया? यस, फॉरेस्ट में या जंगलों में। ओके, लेकिन अभी हमारे पास में ना जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड भी हम लोग फॉरेस्ट या फिर जंगल जैसा दिखने वाला सिलेक्ट करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो सबसे पहले यहाँ आपको एक बॉक्स है जिसके अंदर प्लस का साइन है। ठीक है, तो आपको इस प्लस के साइन वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। तो आपको इस तरीके से बहुत सारे बैकग्राउंड यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इसमें से अलग अलग बैकग्राउंड चुन सकते हैं। लेकिन अभी हमने पांडा के लिए जो है वो लिया हुआ है। तो उसके लिए हम लोग एक ब्लू स्काई करके एक बैकग्राउंड है, हम लोग ये लेने वाले हैं। तो मैं जस्ट ब्लू स्काई पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको सीधे हाथ पे ऊपर की साइड में ऐसा राइट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो जब ये राइट का ऑप्शन आएगा तो आपको इस राइट के ऑप्शन पे जस्ट क्लिक टच करना है। ठीक है, तो आपका जो बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ हमारे बैकग्राउंड में जो है हमारा पांडा आ चुका है। ठीक है, तो अभी ऐसा हो रहा है ना कि ये जो पांडा है वो कहाँ पर है? कहीं ऊपर, मतलब जो ये ग्रीन कलर के जो स्काइज दिख रहे हैं उसके ऊपर है। लेकिन हमें वो थोड़ा सा ये ब्राउन कलर का जो स्ट्रेट लाइन है ना उसके ऊपर चाहिए। ठीक है, तो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो किस तरीके से वो स्ट्रेट लाइन पर आता है। ओके, तो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको वापस बैक करते हैं। बैक करने के बाद में वापस से आपको जो प्रोग्राम लिखना है वो पांडा के लिए लिखना है। ठीक है, तो अभी आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि जो सेलेक्ट करा हुआ है वो बैकग्राउंड है। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए? पांडा चाहिए। तो हम लोग जस्ट पांडा पे यहाँ पे टच करते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी पांडा सेलेक्ट किया। ओके, तो अब हम हमारे इसके लिए पांडा के लिए प्रोग्राम लिखने वाले हैं। ओके, तो हम जैसे ही देखते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इवेंट्स ब्लॉक में जाएंगे। तो जब आप इवेंट्स ब्लॉक में जाओगे तो वहां पर व्हेन ग्रीन फ्लैग करके एक ऑप्शन मिलेगा। आपको जस्ट इसको टच करना है। टच करने के बाद में आप जैसे इसको आपकी स्क्रीन पर इधर उधर हिलाएंगे तो ये आपको दिख जाएगा। ओके, तो आपको जस्ट यहाँ पर इसको छोड़ना है। ठीक है, तो ये आपकी विंडो पे दिखने लगेगा। ओके, आप लोगों को समझ आ रहा है हिंदी में, या किसी को मराठी चाहिए तो हम लोग फिर इसको वापस से ट्रांसलेट करें? ओके सर। मराठी हा सर. प्रदीप सर थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दीजिए। येस येस. बघा तुम्हाला काय करायचं आहे, सरांनी कसं सांगितलं. पहिला एक तुम्हाला बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करायचं आहे. सर बॅकग्राऊंडवर क्लिक करा एकदा. यस, बघा वरती सर्वात वरती बॅकग्राऊंडवर क्लिक करायचं आहे. बॅकग्राऊंड वर क्लिक केल्यानंतर बघा असा एक स्क्रीन ओपन होईल तुमच्या मोबाईलमध्ये. ठीक आहे, सध्या सरांनी बॅकग्राऊंड एक सिलेक्ट केलेला आहे. बॅकग्राऊंडवर क्लिक करून तिथं खूप सारे बॅकग्राऊंड आहेत. ठीक आहे, तर सरांनी सध्या ब्लू स्काय नावाचे बॅकग्राऊंड सिलेक्ट केलेला आहे. तोच तुम्हाला बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करायचा. याच्यामध्ये बघा ऑल मध्ये स्कूल, नेचर, सिटी, आउटडोर, इनडोअर्स खूप सारे बॅकग्राऊंड दिलेले आहेत. पण सध्या तुम्हाला ब्लू स्काय नावाचं बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करायचं आहे. ठीक आहे, बघा कुठे ब्लू स्काय? दुसऱ्या नंबरचा. ऑलवर क्लिक केल्यानंतर दुसऱ्या नंबरचा ब्लू स्काय नावाचा बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करायचा आहे. आणि बघा राईट साईडला सर्वात वरती एक राईट क्लिक आहे, बरोबरच्या साईन आहे. त्या साईनवर तुम्हाला क्लिक केल्यानंतर तो ब्लू स्कायचा बॅकग्राऊंड सिलेक्ट होऊन जाईल. ओके, बघा पांड्याच्या मागे एक ब्लू स्काय नावाचं बॅकग्राऊंड सिलेक्ट झालेलं आहे. सध्या आपल्याला फक्त एकच बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करायचं आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला बॅक स्पेसची बटन क्लिक करायचं आहे. कुठं? लेफ्ट साईडला सर्वात वरती आहे. ठीक आहे, सध्या आपण आपली जी स्क्रीन आहे ते बॅकग्राऊंड वर सिलेक्ट आहे, पण आपल्याला प्रोग्राम करायचा आहे पांडाला. ठीक आहे, पांडा आपला एक स्प्राईट आहे, कॅरेक्टर आहे, जसं कार्टून मध्ये कॅरेक्टर असतो
त्याच प्रकारे आपला एक कॅरेक्टर आहे पांडा, त्याला आपल्याला प्रोग्राम करायचा आहे, म्हणजे त्याला चालवायचं आहे, वॉकिंग करायचं आहे. वॉकिंग म्हणजे त्याला हालचाल करायचं आहे. त्यासाठी आपण पांडावर क्लिक करणार. तर बघा सर्वात वरती पांडावर क्लिक केल्यानंतर बघा त्याच्यावर पेन्सिलचं साईन येईल एक. ठीक आहे. तर सरांनी काय केलं, पहिला ब्लॉक घेतला, कुठं जाऊन, तर व्हेन इव्हेंट्स ब्लॉक वर जाऊन, इव्हेंट्स ब्लॉक कुठं आहे, 4थ्या नंबरचा, मोशन लूप साऊंड इव्हेंट्स. ठीक आहे. इव्हेंट्स ब्लॉक म्हणजे कोणती घटना, कोणती बटन क्लिक केल्यावर ती घटित झाली पाहिजे, म्हणजे आपल्याला प्रोग्राम चालू करण्यासाठी कोणते तरी बटन क्लिक करायला लागला. तर सध्या आपण जेव्हा आपण इव्हेंट्सवर क्लिक करतो, सर इव्हेंट्सवर क्लिक कीजिए. इव्हेंट्स ब्लॉकवर जेव्हा तुम्ही क्लिक कराल तर पहिलाच ऑप्शन येतो व्हेन ग्रीन फ्लॅग क्लिक. याचा अर्थ जेव्हा आपण ग्रीन फ्लॅगवर क्लिक करणार तेव्हा आपला प्रोग्राम चालू झाला पाहिजे. ठीक आहे, असं त्याचा अर्थ आहे. ठीक आहे. तर त्याला काय करायचं, आपल्याला जस्ट लाईक क्लिक करून ठेवायचं आहे आणि बाजूला राईट साईडला उचलून ठेवायचं आहे. व्हाईट स्क्रीन, जे स्क्रीन आहे तुम्हाला त्या स्क्रीनवर तुम्हाला उचलून ठेवायचं आहे. बस एवढंच. ही झाली ही पहिली स्टेप. ओके, समजलं सर्वांना? समजलं असेल तर एस टाईप करा. ओके ओके ओके, स्टार्ट कीजिए सर. ओके ठीक है। तो अभी हम लोग इसके आगे का प्रोग्राम लिखते हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि अभी आप अगर देखेंगे हमारे स्क्रीन पर, तो ये पांडा जो है वो बीच में कहीं का आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी पोजीशन को सही करेंगे। तो इसकी पोजीशन को सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास में दो तरीके इसकी पोजीशन सही करने के लिए। पहला है कि आप 2 बार पांडा क्लिक करिए। ठीक है, 2 बार पांडा क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखेगी। ओके, तो आप इस स्क्रीन में आप अगर चाहो तो पांडा को टच करके आप स्क्रीन के ऊपर कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो सर आवाज दिखा? ब्रेक करिए. हेलो। हाँ सर, अभी आ रही है आवाज सर. ठीक है, और दूसरा एक ऑप्शन इसमें यहाँ पे दिखाऊं। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स का आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है एक्स और वाई। ओके, तो ये एक्स की वैल्यू भी चेंज होती है। देखो, जैसे मैं इसको इस फील्ड पे घुमा रहा हूँ तो वैसे एक्स की पोजीशन चेंज होगी। तो अभी मुझे क्या करना है कि इस पांडा को नीचे सर ब्राउन स्क्रीन फ्रीज है हो ना, गई शुभम सर. ओके, ये दिख रहा है। हाँ स्टार्ट स्टार्ट. ठीक? तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो नीचे ब्राउन कलर की पट्टी दिख रही है ना, हम लोग इसके ऊपर इस पांडा को लेकर आते हैं। राइट, तो अभी हम क्या करते हैं कि अगर आप चाहो तो इस पांडा को ऐसे ड्रैग करके भी इसकी स्क्रीन पे लेकर आ सकते हो। ओके, लेकिन ये जब तुम लेकर आओगे तो इसमें थोड़ा सा क्या इशू होता है कि प्रॉपर उसके ऊपर नहीं आ पाता। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक्स और वाई की आपको पोजीशन दी हुई है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स है उसके एक्स पे ना क्लिक करते हुए इसके साइड में आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैं जस्ट एरो का निशान के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं वैल्यू लिखता हूँ -170। राइट, देन उसके बाद में यहाँ पर y है और y की वैल्यू मैं लिख देता हूँ -110। ओके, तो अभी आपको दिख रहा है कि मेरी स्क्रीन के ऊपर ये पांडा जो है वो प्रॉपर ब्राउन कलर की जो पट्टी है उसके ऊपर ही रहेगा। ओके, ओके सर, मैं एक बार बता देतो. यस बघा सरांनी काय केलं, आपल्याला काय करायचं आहे, पांडा सध्या वरती होता. ठीक आहे, मधोमध होता, तर त्याला आपल्याला एका साईडला ठेवायचं, एका पोझिशनवर फिक्स करायचं. तर त्याकरिता आपण काय करत आहे, समजा पॅरामीटर्सवर आपण क्लिक करतो. पॅरामीटर्सवर तर तिथं पहिला ऑप्शन आहे स्प्राईट, त्याच्यानंतर लिहिला एक्स, त्याच्यानंतर वाय. ठीक आहे, तर एक्सच्या बाजूला बघा एकदम राईट साईडला 170 170 -170 अशी एक व्हॅल्यू दिलेली आहे. ठीक आहे, तर ती आपल्याला व्हॅल्यू चेंज करायची आहे. तर त्याच्यामध्ये आधी दुसरी व्हॅल्यू होती, सरांनी आता ते चेंज करून -170 असं केलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला व्हायची पण एक व्हॅल्यू चेंज करायची आहे, ती व्हॅल्यू ठेवायची आहे -110. ठीक आहे, ही व्हॅल्यू तुम्हाला चेंज करायची. सध्या सरांनी ते चेंज केलेले आहे, पण तुम्हाला ऑलरेडी दुसरी व्हॅल्यू असेल ते व्हॅल्यू ह्या व्हॅल्यू मध्ये तुम्हाला चेंज करायचे आहे. ओके,
समजलं का? तर बघा तो एका पोझिशनवर लेफ्ट साइडला एका पोझिशनवर तो आलेला आहे. ठीक आहे, ओके सर. ठीक है, अब हम लोग वापस जो लेफ्ट उल्टे हाथ पे आपको है ना कोने पर एक एरो दिख रहा होगा, ठीक है. ये एरो जब भी हम लोगों को बैक जाना रहता है, मतलब आपके मेन स्क्रीन के ऊपर जाना रहता है, तब हम लोग उसको यूज करते हैं. तो हम लोग जस्ट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग वापस अपनी स्क्रीन पे आ जाएंगे. ओके, तो अब हम हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि मोशन ब्लॉक में जाना है, और मोशन ब्लॉक में जाने के बाद में यहाँ पर गो टू, ठीक है, गो टू एक्स और वाई, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए होंगे जिनके ऊपर -170 और 110 लिखा हुआ है वाई पे, जो कि हमने अभी कुछ देर पहले सेलेक्ट किया था. इन ब्लॉक्स को लेकर आपको आपके प्रोग्राम के जस्ट नीचे लिखना है, राइट. ताकि क्या होगा कि जब भी हमारा पांडा जो है वो वॉक करना स्टार्ट करेगा तो वो उल्टे हाथ की तरफ से स्टार्ट करेगा. ठीक ठीक है. तो अभी हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग हमारे पांडा को अभी यहाँ पर वॉक कराते हैं तो वो कैसे वॉक करता है, राइट. तो आपको जस्ट मोशन में जाना है. मोशन में जाने के बाद में मूव 10 स्टेप हम लोग करते हैं, और फिर हम लोग चेक करते हैं कि हमारा पांडा कैसे चलता है. तो यहाँ आप देखोगे कि वो उसने अभी जस्ट एक स्टेप लिया, राइट. दिखा सभी को. लेकिन हमें इसको प्रॉपर मूव कराना है, मतलब पूरे स्क्रीन के ऊपर मूव कराना है. ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस ब्लॉक को डिलीट करें. डिलीट करने के बाद में वापस मोशन वाले ब्लॉक पर जाएंगे, और मोशन वाले ब्लॉक पर जाने के बाद में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, और यहाँ पे हमें पास में आएगा सेट रोटेशन स्टाइल. ठीक है, रोटेशन स्टाइल मतलब आपका जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन के ऊपर जब हमारा पांडा है वो जब चलेगा तो वो लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए. ठीक है, इसके लिए हम लोग इस ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं और उसके जस्ट नीचे लगा देते हैं. ठीक है, अब हमें क्या करना है कि आपको इस पांडा को चलाना है. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक अभी हमने जस्ट मोशन वाला जो ब्लॉक लिया था, उस ब्लॉक के अंदर जब हमने मूव 10 स्टेप किया था तो हमारा जो पांडा था वो 10 स्टेप्स आगे बढ़ा. ठीक है, तो वो हमें बार बार उसको ग्रीन फ्लैग को क्लिक करना पड़ रहा था, जिससे कि वो 10 स्टेप आगे बढ़ रहा था. लेकिन हमें वो क्या चाहिए, हमेशा वो कंटिन्यूअसली 10 स्टेप आगे लेते चलना चाहिए. तो उसके लिए हमारे पास में लूप्स होते हैं. ठीक है, तो लूप्स के लिए हम लोग को कंट्रोल ब्लॉक में जाना रहता है. यहाँ पे आप देखोगे कंट्रोल ब्लॉक है. कंट्रोल ब्लॉक के अंदर एक फॉरएवर का ऑप्शन है. फॉरएवर मतलब हमेशा. ठीक है, तो आप जो कमांड कर रहे हो, कमांड दे रहे हो, वो आपके स्प्राइट को हमेशा करना है. ठीक है, मतलब हम स्प्राइट यहाँ पे हमारा क्या है, पांडा. हमारे पांडा को हमेशा वही काम करना है, तो उसके लिए आपको फॉरएवर ब्लॉक लेना है. ठीक है, तो हम मैं जस्ट इस फॉरएवर ब्लॉक को लेता हूँ और इसके जस्ट नीचे लगाऊँ. ओके, इसके बाद में हम लोग फिर से मोशन वाले ब्लॉक पर जाते हैं, और यहाँ पे मूव 10 स्टेप दिख रहा है. ओके, ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारा पांडा चलना स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ. तो उसके लिए मैं जूम जूम इन करता हूँ और इस ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करता हूँ. आपको अब मेरी स्क्रीन दिख रही है. मेरी स्क्रीन पे जस्ट पांडा बहुत तेजी से राइट साइड जाता हुआ दिख रहा है. दिखा आप लोगों को? अगर दिखा है तो आप आपके इसमें यस कर सकते हैं. ठीक है, ओके, ठीक है. अभी क्या हुआ कि मेरा जो पांडा था वो बहुत स्पीडली आगे गया है. ठीक है, मतलब बहुत तेजी के साथ में. तो यहाँ पर जो मूव है, मूव 10 स्टेप्स है ना, मैं इसको कम करके 3 स्टेप्स करता हूँ. ओके, 3 स्टेप्स करने के बाद में मैं फिर चेक करता हूँ कि हमारा पांडा, अब आपको दिख रहा है पांडा जो मूव हो रहा है वो बहुत
स्लोली हो रहा है, लेकिन वो कोने पर आके रुक रहा है। जबकि इसे रुकना नहीं चाहिए और वहां से पलट के वापस आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग नया नई नया कोड यूज करें, नया ब्लॉक यूज करेंगे। जिसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि आपको वापस से मोशन ब्लॉक में जाना है, ठीक है। और उसमें नीचे की साइड, नीचे आप जब आओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, इफ ऑन एज बाउंस, ठीक है। इफ ऑन एज बाउंस का मतलब क्या है कि अभी जो हमारा पांडा है वो सीधे हाथ की तरफ जब चलना स्टार्ट करता है, तो जब वो सीधे हाथ का जो स्टेज है, मतलब बाउंड्री है हमारे राइट हैंड साइड की, वो जब खत्म होने लगती है तो उसके बाद में वो वापस पलट कर आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए वो जो एज है, उस एज से वो बाउंस होके वापस पीछे की तरफ आएगा। तो इसलिए हम लोग ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा पांडा किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि हमारा जो पांडा है वो जैसे ही एज आता है वहां से पलट के वापस अपनी पोजीशन पे आने लगता है, ठीक है। दिख रहा है सबको? बट मुझे ये बताओ कि अभी जो ये पांडा है, ये पांडा चल रहा है क्या? चल रहा मतलब जैसे हम लोग चलते हैं तो हमारा पहले एक पैर आगे जाता है, फिर दूसरा पैर आगे जाता है, फिर ऐसे ही चलता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पर पांडा के पैर आगे पीछे मूव हो रहे हैं क्या? यस या नो? नो, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसके जो चलने का तरीका है उसको हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। ओके, गुड गुड, सभी को समझ में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ठीक है। सर एक बार मराठी में आप यहाँ तक का स्टेप रिपीट कर दीजिए। येस येस. बघा सरांनी काय केलं, व्हेन ब्लॉकच्या नंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, ओके. तर त्यानंतर पुन्हा तुम्हाला मोशन ब्लॉकवर क्लिक करायचं आहे. सर मोशन ब्लॉक पे क्लिक कीजिए. ठीक आहे. मोशन ब्लॉकवर बघा किती ब्लॉक्स आहेत, तर 1 2 3 4 आणि 5. 5व्या नंबरचा ब्लॉक गो टू एक्स आणि वायचा तो ब्लॉक्स आहे तो तुम्हाला व्हेन ब्लॉक्सच्या खाली ठेवायचा आहे. ठीक आहे, समजलं एवढं. त्याच्यानंतर पुन्हा मोशन ब्लॉक मध्येच एक ब्लॉक असणार, सेट रोटेशन स्टाईल लेफ्ट राईट. बघा रोटेशन याचा अर्थ काय, तुमचा जो पांडा आहे तो लेफ्ट साइड करून म्हणजे डाव्या बाजूकडून उजव्या बाजूकडे स्टार्ट झालं पाहिजे, असं त्याचा अर्थ आहे ह्या ब्लॉकचा. ठीक आहे, तो ब्लॉक तुम्हाला गो टू ब्लॉकच्या खाली ठेवायचा आहे. बघा तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल, सेट रोटेशन स्टाईल लेफ्ट राईट. ठीक आहे, बेसिकली त्याचा अर्थ समजला की डाव्या बाजूकडून उजवी बाजूकडे आपला जो पांडा आहे तो चालला पाहिजे, त्याचा पोझिशन चेंज झालं पाहिजे. ओके. त्याच्यानंतर सरांनी काय केलं, फॉरवर्ड ब्लॉक घेतला. फॉरवर्ड म्हणजे नेहमीसाठी, कायमचा. त्या ब्लॉक मध्ये तुम्ही कोणताही ब्लॉक ठेवला तर तो चालतच राहील, कोणताही ब्लॉक तो चालतच राहील. जसं तो मूव ब्लॉक घेतलाय, मूव म्हणजे आपला पांडाला एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर हलवायचा आहे. ठीक आहे, तर तो ब्लॉक आपण घेतला तर तो आपला पांडा फक्त चालतच राहील फॉरवर्ड ब्लॉक मध्ये ठेवला तर. ओके. तर सरांनी काय केलं, सध्या कंट्रोल मध्ये जाऊन फॉरवर्ड ब्लॉक घेतला, तो फॉरवर्ड ब्लॉक सेट रोटेशनच्या खाली ठेवलेला. ठीक आहे. आता काय करायचंय आपल्याला, पुन्हा मोशन ब्लॉकवर क्लिक केला, त्याच्यानंतर येतंय मूव्ह 10 स्टेप. मूव्ह 10 स्टेप हा ब्लॉक बघा, पहिला ब्लॉक तो तुम्हाला फॉरवर्ड ब्लॉकच्या आतमध्ये ठेवायचा आहे. ठीक आहे, बघा तो आतमध्ये फिक्स झालेला आहे. तर जो मूव्ह 10 स्टेप लिहिलेला आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला 10 वर क्लिक करून तो 10 ला तुम्हाला 3 सिलेक्ट करायचा आहे. 10 ला चेंज करून 3 सिलेक्ट करायचं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सरांनी एक ब्लॉक घेतलाय मूव्ह 10 3 स्टेपच्या खाली, इफ ऑन एज बाउन्स. याचा अर्थ समजून घ्या की जेव्हा तुमचा पांडा आहे, जेव्हा तुम्ही त्याला मूव्ह करत होते तो काय होत होता, जेव्हा बॉर्डरच्या समोर जात होता. ठीक आहे, पण आपल्याला काय करायचंय, जेव्हा पांडा बॉर्डरला, जे मोबाईलची स्क्रीन असेल ते बॉर्डर असेल त्याला तो टच करेल तर त्याला टच करून परत यायला पाहिजे. ठीक आहे, म्हणून आपण काय केलं, एक ब्लॉक घेतला, इफ ऑन एज बाउन्स. म्हणजे समजा तुमचा पांडा जेव्हा तुमच्या मोबाईलच्या बॉर्डरला, स्क्रीनला, शेवटच्या स्क्रीनला टच करणार तर तेव्हा तो रिटर्न आला पाहिजे, म्हणजे परत आलं पाहिजे. म्हणून आपण हा इफ ऑन एज हा ब्लॉक घेतलेला आहे. ठीक आहे, तर हा ब्लॉक आपण मोशन ब्लॉक मध्येच आहे, इफ ऑन एज. तो मूव्ह 3 स्टेपच्या खाली ठेवायचा आहे, तो फॉरवर्ड ब्लॉकच्या आतमध्ये राहील. समजलं एवढं? समजलं असेल तर टाईप करा येस. ओके.
ठीक है, चलो अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा जो पांडा है वो प्रॉपरली वॉक नहीं कर रहा है, वॉक नहीं कर रहा मतलब चल नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है उसका नाम क्या है, वॉकिंग पांडा है। तो अभी हम लोगों को पांडा को क्या करना है, इस अपने स्पेस के ऊपर चलाना है, राइट। तो अभी इसको चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फिर से हम लोग इवेंट ब्लॉक में जाते हैं। इवेंट ब्लॉक में जाने के बाद में व्हेन ग्रीन फ्लैग जो है ऑप्शन, उसको फिर से हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। पर इस बार आपको जो सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद में उसको अलग से रखना है। जो आपने पहले कोड बनाया हुआ है उस कोड के नीचे आपको नहीं रखना है, राइट। तो अभी हम लोग व्हेन ग्रीन फ्लैग जो ऑप्शन है तो सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग फिर से एक फॉरएवर ब्लॉक लेते हैं। फॉरएवर ब्लॉक इसलिए क्योंकि हमें इस पांडा को ये काम कंटिन्यू कराना है। कंटिन्यू मतलब हमेशा करवाते रहना है। उसके लिए हम लोग कंट्रोल में जाएंगे, फिर से फॉरएवर पर क्लिक करेंगे और उसको इसके नीचे रखेंगे। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि अभी हमारे स्क्रीन पे जो पांडा था वो वॉक कर रहा था, लेकिन वो उसकी स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा था, राइट। तो उसकी स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ आने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वहां पर अपने पांडा को बोलते हैं कि या तो वो हेलो बोले या तो फिर कुछ और बोले, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लुक्स में जाएंगे और से हेलो, राइट। से हेलो के वाले ब्लॉक को आपको पावर के अंदर रखना, ओके। अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा पांडा क्या कर रहा है। जस्ट आप स्क्रीन बड़ी करेंगे और ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो अब आपको दिख रहा है कि आपके पांडा के ऊपर एक हेलो का साइन बना हुआ आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स जो पांडा है वो हेलो बोल रहा है। फिर हम लोग वापस से स्टॉप करते हैं, फिर बैक जाते हैं, ठीक है। अभी भी ऐसा हो रहा है कि हमारा जो पांडा है वो वॉक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पांडा को वॉक कराने के लिए हम लोग एक कमांड एक और ब्लॉक यूज करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा कि उसका कॉस्ट्यूम चेंज होता है, ठीक है। जैसे कॉस्ट्यूम क्या होता है मैं आपको पहले बताता हूँ कि जो स्प्राइट होती है ना, जैसे पांडा है, पांडा को हम लोग स्प्राइट बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे कॉस्ट्यूम 1 और कॉस्ट्यूम 2 दिखेगा। जैसे मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ तो अभी आपको दिख रहा है एक कॉस्ट्यूम अलग है और दूसरा कॉस्ट्यूम अलग है। ये फर्स्ट कॉस्ट्यूम है और ये सेकंड कॉस्ट्यूम है, ठीक है। तो जैसे जैसे कॉस्ट्यूम्स चेंज हो रही है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, मैं जैसे जैसे कॉस्ट्यूम चेंज कर रहा हूँ तो मेरा जो पांडा है उसका शेप भी चेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि वो चल रहा है, ओके। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आएंगे, लुक्स में जाएंगे और देन उसके बाद में नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, जैसे ही आप नेक्स्ट कॉस्ट्यूम को यहाँ पर रखेंगे तो आपका जो कॉस्ट्यूम है वो चेंज होने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं चेंज कैसे हो रहा है। फिर से हम लोग स्क्रीन बड़ा करते हैं और ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करते हैं तो अभी ये चेंज तो हो रहा है पर बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग फिर से क्या करते हैं कि अ, जो ये जल्दी जल्दी स्पीडली चेंज हो रहा है, इसके लिए हम लोग को हटाने के लिए एक और कमांड यूज करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं वेट। क्या बोलेंगे, वेट। तो उसके लिए आपको कंट्रोल में जाना है और वेट 1 सेकेंड यहाँ पर लेना। तो वेट 1 सेकेंड में अगर हम लोग 1 सेकेंड का वेट लेंगे तो वो बहुत ज्यादा होगा। तो इसके लिए हम लोग 0.2 सेकेंड्स का वेट जो है वो लेते हैं। और अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा पांडा प्रॉपर चल रहा है या नहीं है। तो अभी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो जो हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग में जब सेशन ऑन हो रहा था उसके पहले देखा था कि हमारा पांडा चल रहा है। तो अभी ये वैसा का वैसा चल रहा है। दिखा सबको, ओके, ठीक है। तो अभी सर आपको वापस मराठी में एक्सप्लेन करेंगे और हमारा प्रोग्राम वैसे रेडी हो चुका है। तो हमें यही करना था कि हमारे पांडा को अपने स्टेज के ऊपर वॉक कराना था। ओके,
सर एक बार. ओके, बघा सरांनी काय घेतलं, सध्या हा प्रोग्राम झालेला त्याच्यानंतर पुन्हा एक व्हेन ग्रीन फ्लॅग क्लिक हा ब्लॉक घेतलेला आहे. ठीक आहे, वेगळाच. ठीक आहे, जेव्हा तुम्ही व्हेन ग्रीन फ्लॅग क्लिक ब्लॉक घ्याल त्याच्यानंतर पुन्हा तुम्हाला कंट्रोल मध्ये जाऊन फॉर एव्हर ब्लॉक घ्यायचा आहे. बघा तिसरा नंबरचा ब्लॉक फॉर एव्हर म्हणजे नेहमी सतत. ठीक आहे, त्याच्या आतमध्ये कोणते तुम्ही ब्लॉक घ्याल ना तर तो चालतच राहील, चालूच राहणार. जोपर्यंत तुम्ही स्टॉप नाही करणार तोपर्यंत तो चालतच राहणार. ठीक, फॉर एव्हरचा अर्थ समजला. तर तो फॉर एव्हर ब्लॉक तुम्हाला व्हेन ग्रीन फ्लॅगचा खाली ठेवायचा आहे. ठीक आहे, त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला काहीतरी डिस्प्ले करायचं आहे. ओके, से म्हणजे तू बोलणार, तू बोलणार काय बोलणार तर हॅलो. तर तुमचं नाव पण लिहू शकता त्याच्यामध्ये. सध्या सरांनी लिहिलंय फक्त हॅलो, पण हॅलोच्या समोर पण तुम्ही स्वतःचं पण नाव लिहू शकता. ठीक आहे, हॅलो संजय, हॅलो संजीवनी, या सर्व गोष्टी तुम्ही त्याच्यावर लिहू शकता. फक्त हॅलोवर तुम्हाला टाईप करायचं आहे, त्याच्यावर तुम्ही लिहू शकता. तर काय कराल, हॅलो से ब्लॉक कुठून घेणार तर तुम्हाला लुक्स ह्या ब्लॉक्सवर क्लिक करायचं आहे. मोशनचा खाली लुक्स ब्लॉक असेल तर त्याच्यावर लुक्सवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. सर लुक्स पे क्लिक कीजिए. ठीक आहे, बघा तर से ब्लॉक कुठे आहे, दुसऱ्या नंबरचा से ब्लॉक. तर त्याला उचलून आपल्याला फॉर एव्हर ब्लॉकचा आतमध्ये ठेवायचा आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर सरांनी जसं सांगितलं तुम्हाला की आपला जो पांडा आहे त्याचे कॉस्ट्युम्स आहेत, म्हणजे त्याचे पोशाख आहेत. ठीक आहे, बेसिकली 2 चित्र आहेत त्याचे. ठीक आहे, तर काय होणार, एक चित्रामध्ये तो उभा आहे, दुसऱ्यांनी फक्त असं चालताना दिसत आहे फक्त. ठीक आहे, तर त्याला काय करायचं, आपल्याला असं दाखवायचं आहे, असा भास होईल की तो चालताना दिसेल. त्याकरिता आपल्याला तो त्या प्रकारे कोडिंग करायचं आहे. ठीक आहे, बघा इथं 2 चित्र दिसत असतील, कॉस्ट्युम 1 आणि कॉस्ट्युम 2 नावाचं. ठीक आहे, तर त्याला आपल्याला या दोन्ही फोटोज आपल्याला चेंज करायचे आहेत. म्हणून आपण काय करणार, बॅक जाणार. ठीक आहे, बॅक जाऊन काय करणार, नेक्स्ट कॉस्ट्युम हा ऑप्शन घेणार, ब्लॉक घेणार. तर कुठं मिळालं तुम्हाला, लुक्स मध्ये जाऊन तुम्हाला नेक्स्ट कॉस्ट्युम स्विच कॉस्ट्युमच्या खाली दिसेल. बघा नेक्स्ट कॉस्ट्युम, नेक्स्ट म्हणजे पुढचा कॉस्ट्युम याचा अर्थ. ठीक आहे, तर आपल्याकडे 2 फोटोज आहेत, तर ते इंटरचेंजेबली म्हणजे चेंज झालं पाहिजे. ठीक आहे, तर आपण से ब्लॉकच्या खाली नेक्स्ट ब्लॉक हा नेक्स्ट कॉस्ट्युम हा ब्लॉक घेणार. ठीक आहे, त्याच्यानंतर काय केलं आपण, वेट 0.2 सेकंड. आता हा ब्लॉक म्हणजे काय, वेट म्हणजे थांबणे. तर किती वेळापर्यंत थांबणार तर 0.2 सेकंड. ठीक आहे, तर हा वेट ब्लॉक तुम्हाला कुठं मिळणार, कंट्रोल मध्ये जाऊन तुम्हाला पहिलाच ब्लॉक वेट 1 सेकंड वाला. बघा कंट्रोलवर क्लिक करा, तर तुम्हाला पहिलाच ब्लॉक भेटणार वेट ब्लॉक 1 सेकंडचा. ठीक आहे, तर त्याला उचलून तुम्हाला नेक्स्ट कॉस्ट्युमचा खाली ठेवायचा आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट कॉस्ट्युमचा खाली ठेवाल तर काय होईल, तुम्हाला जिथं वेट 1 सेकंड लिहिणार आहे त्याला तुम्हाला 0.2 सेकंड करायचं आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर तुमचा प्रोग्राम रन होईल, असा भास होईल की तुमचा पांडा चालत आहे. ठीक आहे, जेव्हा तुम्ही रन करा, आता रन कसं कराल तर ग्रीन फ्लॅगवर क्लिक करून तुम्हाला आपला प्रोग्राम रन करायचा आहे. ओके, समजलं एवढं. ओके सर, आता नंतर इन्स्ट्रक्शन देणार. बघा अशा प्रकारे तुमचा पांडा चालताना दिसेल. ओके, समजलं. आता बघा सरांनी फक्त तिथे हेलो लिहिलाय, तर तुम्ही स्वतःचं नाव लिहू शकता, हॅलो श्याम, हॅलो संजय, ह्या सर्व काही तुम्ही लिहू शकता. ओके, आता सरांची बघा नाव चेंज करतात, काही पण लिहू शकता तुम्ही त्याच्यामध्ये. ओके, तर सरांनी लिहिलं हॅलो प्रदीप. ठीक आहे, तर सरांनी आता हॅलो प्रदीप लिहिला, तर बघा आणि पुन्हा रन कराल तर बघा तो हॅलो प्रदीप लिहितात. ओके, तसं तुम्ही स्वतःचं नाव पण लिहू शकता, तुम्ही तुमच्या ग्रुपचं पण नाव लिहू शकता. ठीक आहे, समजलं एवढं. ओके, गुड. ठीक है, तो ये हमारा पहला एक्टिविटी था. तो अभी आपको जो प्रिंट आउट मिला है उसके अंदर 2 एक्टिविटी है. तो जिस प्रकार हम लोगों ने अभी स्टेप बाय स्टेप अपना वॉकिंग पांडा वाला एक्टिविटी कंप्लीट किया है, वैसे ही आपको जो एवरेज निकालने वाला प्रोग्राम हैगा उसका भी कंप्लीट करना है. ठीक है, तो अभी आप लोगों को कुछ सवाल या फिर कुछ पूछना है या किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो वो पूछ सकता है. आप अब अनम्यूट करके बोल सकते हो. काय नाही चैट समजलं बॉक्स असेल में तर विचार. पूछो, चैट बॉक्स में तो जवाब चैट दे बॉक्स. देंगे. ओके ओके. प्रिंट आउट नहीं मिला है तो हर किसी को नहीं मिला है. आपने जो ग्रुप बनाया होगा, आपको ग्रुप में एक ही प्रिंट आउट पेपर मिला होगा, तो सबको अलग अलग नहीं मिलेगा. एक ग्रुप को एक ही प्रिंट आउट मिला है, वो सबको मिलके इस्तेमाल करना है.
और अगर किसी को प्रिंट आउट नहीं मिला है तो वो अपने अपने स्कूल के ग्रुप में उन लोगों को एक पीडीएफ मिलेगा जिसके अंदर ये एक्टिविटी का स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, और उसमें लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जिनके जवाब आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है, और या तो उन जवाबों को उनका फोटो लेकर आपके स्कूल के ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है। और सर जो जो ये एक्टिविटी कंप्लीट करता है तो वो या तो अपना एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, या फिर इस कोड के साथ में, वॉकिंग पांडा के साथ में, आपको एक सेल्फी लेना है और अपने अपने स्कूल के ग्रुप में पोस्ट करना है। सर मैं भी इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। या देखिए सभी ध्यान से सुनेंगे, सभी जन ध्यान से सुनेंगे। इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, सूचना दे रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है आपको, आपको 2 प्रिंट आउट्स मिलेंगे, हर ग्रुप में 2 प्रिंट आउट्स, ठीक है। एक प्रिंट आउट पे लिखा होगा वॉकिंग पांडा और दूसरे प्रिंट आउट पे लिखा होगा औसत यानी एवरेज का प्रोग्राम, ठीक है। आज हमने वॉकिंग पांडा ये प्रोग्राम किया है, आपको खुद से, ठीक है, ग्रुप में बैठकर आधे से 1 घंटा, आपके पास 5 तारीख तक टाइम है, ठीक है। तो आपको ग्रुप में दिन में ही आधा से 1 घंटा एवरेज का जो प्रोग्राम है आपको साथ में करना है, ठीक है। जब आप ये औसत औसत या एवरेज का प्रोग्राम करोगे, साथ में करोगे, तब आपको मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेना है और वो ग्रुप में सेंड करना है। उसी के साथ साथ आपको जो आप एक्टिविटी कर रहे हो उसका फोटो लेके भी ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। ये पूरी एक्टिविटी जो वॉकिंग पांडा की एक्टिविटी है और वो एवरेज की एक्टिविटी है, ये दोनों चीजें आपको पूरी करके 6 तारीख तक हमें जो पेपर है, आपको जो प्रिंट आउट्स दिए, वहां पे आपके स्कूल का नाम और आपका पूरे ग्रुप का नाम लिखकर हमें 6 तारीख को जमा करना है, ठीक है। इतना समझा सभी को। आपको ग्रुप में ही ये एक्टिविटी करना है। जिस किसी के पास मोबाइल भी होगा तो आप मोबाइल पे भी कर सकते हो, जिसके पास टैब होगा वो टैब को आपको साथ में करके वो एक्टिविटी हमारे पास जमा करना है, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम आई तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, लेकिन अभी जो वॉकिंग पांडा जो हमने प्रोग्राम बनाए वो आपको करके देखना है। उसी के साथ साथ जो एवरेज का दूसरा पेपर पे जो लिखा है पीडीएफ पे वो आपको करना है, ठीक है। समजलं? बघा काय करायचं आहे, तुम्हाला 2 प्रिंटआउट्स दिलेले आहेत, प्रत्येक ग्रुपला 2 प्रिंटआउट्स। पहिला प्रिंटआउट मध्ये लिहिलं आहे वॉकिंग पांडा हा एक ऍक्टिव्हिटी आहे जी आम्ही आज कव्हर केलेली आहे, ते तुम्हाला सांगितलंय। हीच ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला करायची आहे। तुम्हाला 5 तारखेपर्यंत वेळ आहे, तर तुम्हाला आजपासून सुरुवात करायची आहे। दररोज अर्धा ते 1 तास मॅक्झिमम तुम्ही वेळ देऊ शकता त्या गोष्टीला ग्रुपमध्ये बसून, किंवा तुम्हाला मोबाईल असेल तर मोबाईलवर करा, तुमच्याकडे टॅब असेल तर टॅबवरती ऍक्टिव्हिटी पूर्ण करायची आहे। ती ऍक्टिव्हिटी करताना तुम्हाला त्याचे स्क्रीनशॉट घ्यायचे आहेत, फोटोज घ्यायचे आहेत, मग ते फोटोज तुम्हाला ग्रुपवर शेअर करायचे आहेत, ठीक आहे। जे पीडीएफ तुम्हाला दिले आहे त्याच्यामध्ये शाळेचं नाव आणि पूर्ण ग्रुपचं जे नाव आहे ते तुम्हाला लिहून आम्हाला 6 तारखेला जमा करायचे आहे, ओके। समजलं काय करायचं आहे तर? ओके, थँक्यू। ओके। यहाँ पर एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर मेरे प्रिंट आउट में X28 और Y120 है। तो देखो ऐसा है कि जब हम लोग इसकी पांडा की पोजीशन अगर हमारे बैकग्राउंड में किसी भी जगह पे रखते हैं तो वहां पे X और Y की वैल्यूज आती है। मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट पांडा पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पैरामीटर पे क्लिक करूंगा तो अभी मेरा पांडा जहाँ पे खड़ा है उसकी वैल्यू है -71 और y की वैल्यू -110। ठीक है। अगर मैं इस पांडा को थोड़ा और आगे करता हूँ इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है फिर से मेरी वैल्यूज यहाँ पे चेंज हुई है एक्स की और वाई की। एक्स की अब वैल्यू है 106 और वाई की वैल्यू है -114। ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यूज चेंज होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली भी ये वैल्यूज रख सकते हैं। प्रिंट आउट में जो वैल्यूज दी है वो भी सही है, बट आप जब वो वैल्यूज रखेंगे तो आपके पांडा की पोजीशन चेंज होगी। अभी हमें क्या चाहिए कि हमारा जो पांडा है वो लेफ्ट साइड से, मतलब उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ चलना चाहिए। तो अभी हमको पांडा को उल्टे हाथ पे लेके जाने के लिए जो पोजीशन है वो है एक्स के लिए -170, ओके, और वाई के लिए -110। आपको अगर ऐसा लगता है कि हम मेरे पांडा को मुझे और पीछे लेकर जाना है या आगे लेकर जाना है, तो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू जब चेंज करोगे
कि मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया -190, तो अब देख रहे हो मेरा पांडा और थोड़ा सा और पीछे गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये पोजीशंस चेंज होती है। क्लियर हुआ? और किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, देखो एक आपको स्टूडेंट ने हाँ, पूछा है कि पेपर ये जो मिला मैं है उसका करना क्या है। पेपर पे ओके। पेपर देख के आप दोनों कोड करके ही देखोगे, पर उसके साथ ही आपको और कुछ उसमें क्विज के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो उसके जवाब भी आपको पेपर पे लिखने हैं। तो एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। देखो स्क्रीन दिख रही है सभी को मेरी? तो देखिए आपको इस तरह के पीडीएफ्स या प्रिंटआउट्स मिले होगी आप सभी को। ठीक है, जैसे ये प्रिंटआउट्स के सबसे लास्ट पेज पे आप जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे कुछ आपको प्रश्न दिए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, जैसे मैं लास्ट पेज में रहता हूँ, एकदम लास्ट, देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, कुछ नंबर्स दिए हैं, उनको आपको औसत, औसत मीन्स एवरेज निकालना है। देखो 5 प्रश्न दिए, वो आपको एक्टिविटी सॉल्व करना है। जो आप बनाओगे, आप जो एक्टिविटी करोगे, वो आपको जो भी उसका आंसर उत्तर आएगा वो आपको इस पेपर पे लिखना है और ये हमारे पास जमा करना है। ठीक आहे, आपल्याला काय करायचं आहे, जे पीडीएफ तुम्हाला दिलेले आहेत 2 पीडीएफ, त्याच्या सर्वात शेवटी तुम्हाला काही प्रश्न विचारले आहेत, ते प्रश्न तुम्हाला सॉल्व करायचे आहेत। ओके, समजलं? जो काही उत्तर येईल, तुम्हाला जे प्रश्न दिले आहेत त्याचे उत्तर येईल ते तुम्हाला ह्या पेपरवर लिहायचं आहे आणि ते आमच्याकडे जमा करायचं आहे। ओके, समजलं का सर्वांनी? समजलं असेल तर रेस ओके, प्रश्न विचारा काय आहे तर। ओके सर, जिस शुभम जिसके सर। जो भी क्वेश्चंस है वो आप चेक बॉक्स में फटाफट लिख लो, ताकि हम के जवाब दे देते हैं। नहीं तो फिर हम लोग ये मीटिंग क्लोज करेंगे, सेशन क्लोज करेंगे। देखिए आप मैं एक चीज इस आपको बता रहा हूँ, इस प्रोग्राम को सेव कैसे करना है, तो हम लोग वो देख लेते हैं। अदरवाइज जैसे आप सेव नहीं करोगे तो आपका ये जो प्रोग्राम है वो हट जाएगा। ठीक है, तो मैं वापस से अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के जस्ट पास में एक सेव का ऑप्शन है। ओके, तो आप जब इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका प्रोग्राम सेव हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर अगर आपको इस प्रोग्राम का नाम करना है तो यहाँ पर आप अनटाइटल पे जाएंगे और यहाँ पर अपने प्रोग्राम का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि मेरे प्रोग्राम का नाम चेंज हो गया और अब मैं इसको सेव कर दूंगा। तो आप जैसे तो जब आप बैक जाते हो, मतलब इस कैंसिल वाले साइन का आप गलती से क्लिक कर देते हो, तो आपका जो प्रोग्राम है वो सेव रहेगा। ठीक है, यस। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ये कृष्णा झा जो है, आपका जो सवाल है वो टाइप आपने ठीक से नहीं किया है। अगर आपको बोलना है तो माइक अनम्यूट करके पूछो वो सवाल। एवरेज वाले प्रोग्राम का पूछ रहा है। मैं ऊपर इसको अनम्यूट कर सकता है? ठीक है, आपका जो भी सवाल है आप आपके स्कूल के जो स्टीम लैब के टीचर होंगे उनको आप पूछो, वो आपको जवाब दे देंगे। जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, स्क्रीनशॉट निकाल के आपके स्कूल के स्टीम लैब के टीचर को भेज दो, वो आपको उसका आंसर दे देंगे। मानस, आप 5 दिन की छुट्टियों में कभी भी कर सकते हो। आपको आज करना हो तो आप आज भी कर सकते हो।
मैम और तो किसी के क्वेश्चंस आ नहीं रहे? ठीक है, यहाँ पे मीटिंग आई थिंक खत्म करते सबको हैं। समझ में आ गया है। ठीक है, हम्म। ओके, ठीक है, तो आप सभी लोग अब लेफ्ट हो सकते हैं।